बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देख रहे थे और कुछ पढ़ा गया था। जैसे हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर किए थे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, और पढ़ा गया था बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार रिएजेंट, और पढ़ा गया था बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला हो जाएगा ये, मुझे लगता है 5वां मेथड होगा, बाय reaction of Grignard reagent with epoxide। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर ध्यान दो, ये इपॉक्साइड बनता कैसे है। यहाँ पर आप ले सकते हैं Ag2O, यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, या आप पर एसिड ले सकते हैं, R पर एसिड, RC OOH। यहाँ पर C OOH होगा, उसको पर एसिड कहते हैं। यहाँ पर भी आपको नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ पर R की जगह पर क्या जुड़ा है इससे मतलब नहीं, आपको C OOH से मतलब है। तो ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है एक बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ेगा और खुद जुड़ जाएगा, CH2, सॉरी, यहाँ पर ये इपॉक्साइड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से कराते हैं, RMgX। तो ये एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा RCH2CH2OMgX। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, RCH2CH2OH। यहाँ पर इपॉक्साइड ये यहाँ पर RC OOH लिए, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये CH3CH, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर RMgX लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये R प्लस R माइनस, ये हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, R चूंकि बेसिक है तो बेसिक मीडियम में जो अटैक होगा वो हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पर होगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा OMgX और यहाँ पर जुड़ गया R, यहाँ पर ये HOH, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर CH3 CHOH CH2, ये R हो जाएगा। ये इपॉक्साइड बन गया। RMgX ले लिए, ये माइनस ये प्लस, R यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर R हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये प्रोडक्ट बन गया। मान लीजिए ये इपॉक्साइड है, यहाँ पर केवल RMgX ले लिया जाए लिमिटेड में। ये R यहाँ पे अटैक करेगा, ये बांड टूटेगा और ये जो O है यहाँ पर O पर माइनस आ जाएगा। ध्यान दें, O पर जब माइनस आएगा तो ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको देगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर R, ये CH, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो भैया, तो ये बाई रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड यहाँ पर नोट करके यहाँ पर ध्यान दें, पर एसिड अगर लिया जाए पर एसिड, तो यहाँ पर RC OH हो जाएगा, HC OH हो जाएगा, CF3C OH हो जाएगा और MCPBA हो जाएगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ध्यान दें, ये पर बेंजोइक एसिड है।
ये, और ये मेटाक्लोरो हो गया। ये सब ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एल्कीन, पर एसिड, ये पर एसिड है, ये इपॉक्साइड बन जाएगा। इपॉक्साइड, यहाँ पर वाटर आप चाहे तो H+ के साथ ले सकते हैं या न्यूट्रल ही ले सकते हैं। तो ये बांड टूटेगा, H+ OH-, ये बांड टूटेगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया R, ये CHOH, ये वाटर मतलब ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस बिस डाइऑल, ट्रांस बिस डाइऑल। भैया इसको आप याद रखेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे by reduction of acid and derivatives, by reduction of acid and derivatives। यहाँ पर पहला एसिड, ये RC∼OH, यहाँ पर 4H, ये। अब रेड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन के साथ मेटल, मेटल में प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, ये एक हो सकता है। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा हो गया BH3THF, BH3THF। यहाँ पर ये पहला हो गया। रिडक्शन ऑफ एस्टर, 2 मोल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर 4H लेंगे, यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ध्यान दें बेटा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पर एक H जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, फिर ये एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ जुड़ेगा, फिर एक H यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसका मतलब इस कार्बन से 2 H जुड़ेंगे। तो कार्बन से 2 H जुड़े तो ये हो गया क्या भैया, कार्बन से 2 H जुड़े तो ये हो गया CH2। कौन, जो R से जुड़ा था, और CH2 से ये OH हो जाएगा। तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और ये जो है ROH, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी हो सकता है। ये प्राइमरी भी हो सकता है। अभी R अगर आपका प्राइमरी था, सेकेंडरी था,
टर्सरी था क्या था, तो प्राइमरी अगर था तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी था तो सेकेंडरी, और टर्सरी था तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन के साथ मेटल तो होगा ही। ये यहाँ पर BH3 THF लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaC2H5OH4 बाउ इसका बताया गया था, बाउ-वियाल्ट ब्लांस रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर with NaC2H5OH is known as बाउ-वियाल्ट ब्लांस रिडक्शन। यहाँ पर नोट करके BH3 THF preferentially reduces acid than ester, while lithium ammonium hydride preferentially reduces ester than acid। यहाँ पर आप क्या लिखना चाहोगे? एक कंपाउंड ये यहाँ पर मान लो ये है, यहाँ पर आपके पास BH3 THF है लिमिटेड, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है लिमिटेड, कम मात्रा में। यहाँ पर लिमिटेड, तो ध्यान दो BH3 रिड्यूस करेगा एसिड को, ये एसिड रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में और एस्टर बचा रहेगा, और ये आपका रिड्यूस हो जाएगा ये हो गया। अब हम क्या करना चाहेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल इस तरह हो गया। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पर ATH रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, यहाँ पर एक एच इधर एक एच इधर,
फिर एक एच इधर, एक एच इधर, फिर ये बांध टूटेगा और ये बांध टूटेगा, तो एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ। अब इस तरह से ध्यान दें, ये दो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। प्लस वाटर मॉलिक्यूल। रिड्यूसिंग एजेंट में ऑल एबव, i.e. हाइड्रोजन के साथ मेटल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। अब यहाँ पर ध्यान दें, एसिड हैलाइड की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर 4H रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो यहाँ पर कार्बन के दो बॉन्ड टूटे थे, यहाँ पर 2H जुड़ जाएंगे, एक H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें, बल्कि हम दूसरी पेन ले लेते हैं, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये कार्बन के दो बॉन्ड टूटे थे, यहाँ पर 2H लिखेंगे और यहाँ पर एक H इसके साथ, तो कार्बन से 2H जुड़ गए, तो कार्बन पर 2H आ गया तो CH2 हो गया और ये हो गया OH, यहाँ पर हो गया HCl। रिड्यूसिंग एजेंट में देखें, यहाँ पर 2H लिखा गया है। रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मेटल हो जाएगा, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा, NaBH4 हो जाएगा, NaC2H5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, BH3THF अभी तक ले रहे थे, तो BH3THF आप हर जगह लिए थे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह पर NaBH4 आ गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलो अगला हो जाएगा फ्रॉम प्राइमरी एमीन। फ्रॉम प्राइमरी एमीन, तो यहाँ पर RNH2, यहाँ पर HNO2 नाइट्रस एसिड लेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा ROH N2 गैस H2O, ये हो जाएगा। नोट करके HNO2 कन्वर्ट NH2 into OH, एक पॉइंट। In this case,
बाई प्रोडक्ट एल्कीन and alkyl halide is also obtained। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हाइलाइड हाइड्रोजन तो कहीं है नहीं, वास्तव में है क्या, ये जो HNO2 है ये मिलता है NaNO2 और HCl के रिएक्शन से। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर HNO2 मिल जाएगा और NaCl मिल जाएगा, तो ये HNO2 है। तो जहाँ पर हमने NaNO2 लिखा, HNO2 लिखा है, वहाँ पर आप इसको भी अगर लिख लें तो आप इसको HNO2 ही मानेंगे। ध्यान रखिएगा कई जगह पे HNO2 नहीं लिखा होता है, NaNO2 और HCl लिखा होता है। ये यहाँ पर ध्यान दें। अब जैसे हमने बताया कि ये NH2 को बदल देता है किस में, OH में, तो यहाँ पर आपको NaNO2 और HCl लिखा जाए तो आप इसको बदल देंगे किस में भैया, OH में। यहाँ पर यूरिया लिखा गया, इसको यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH आ जाए। तो ये हो जाएगा भैया। आगे चला जाए, यहाँ पर अगर एरोमेटिक है, ये मान लो बेंजीन रिंग है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। NaNO2 और HCl आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया है। और यहाँ पर आपने यही चीज 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया है, तो यहाँ पर बेंजीन डायनियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पर फिनाल बन जाएगा। ये चीज है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। चलो भैया, बाई फर्मेंटेशन बाई फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन क्या है, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ
complex organic molecule into molecule of low molecular mass. In presence of enzyme or microorganism is known as fermentation. Air should be absent. Solution should be dilute. Air should be absent. Solution should be dilute. Organic, sorry, molecule of boron and mercury should not present. They act as poison for ferment cell. Ammonium compound can be added. They act as food for ferment cell. They act as food for ferment cell. यहाँ पर आप स्टार्च ले रहे हैं, यहाँ पर डाइस्टेज एंजाइम ये माल्टोज में टूट जाएगा, ये माल्टेज ये ग्लूकोज में टूट जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। जाइमेज ये मिलता है ईस्ट से, ये टूट जाएगा एथिल अल्कोहल में। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ये भी याद रखिएगा। अब एथिल अल्कोहल बन गया, आप बनाना चाह रहे थे, यहाँ पर माइक्रोडर्मा एस्टी बैक्टीरिया है, माइकोडर्मा एस्टी बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर souring of alcohol। यहाँ पर ये जर्मिनेटेड बार्ली से मिलेगा,
बार्ली आर ग्रेन, इसीलिए एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। ग्रेन अल्कोहल। यहाँ पर बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, वुड्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, तो यहाँ पर वुड लेंगे, यहाँ पर डी 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 फॉर डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डिस्टिलेशन, यहाँ पर पायरोलिग्नियस एसिड बन जाएगा। क्या होता है, तो ये मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, एथिल अल्कोहल का और एसीटोन का। ये अब यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन प्रेजेंस ऑफ CaO, CH3COOH convert into salt and precipitate, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल as acetone has less boiling point, so it is vaporized। तो यहाँ पर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण ये वेपराइज कर जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा भैया। चलो अच्छा, चूंकि ये फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन, आपसे पूछा जाए कि जो एल्कोहल मिल रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पर जो मेन है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं करेंगे तो फ्रैक्शनल, अगर दोनों में पूछा जाए कि एक बताओ डिस्ट्रक्टिव या फ्रैक्शनल, तो आप डिस्ट्रक्टिव बताएंगे। और अगर लिखा है डिस्ट्रक्टिव फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फिर कहेंगे डिस्ट्रक्टिव फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब पहले डिस्ट्रक्टिव होगा फिर बाद में फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा। फ्रॉम सिनगैस, अच्छा एक सिनगैस से पहले यहाँ पर जो मेथिल एल्कोहल है, इसको आप वुड स्प्रिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वुड के फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन से मिला है। आगे लिखेंगे फ्रॉम सिनगैस, फ्रॉम सिनगैस, यहाँ पर CO, ये सिनगैस है, इसको आप सिनगैस कहोगे, प्लस H2, ये 1:1 के रेशियो में। इसको आप वाटर गैस भी कहते हैं, चूंकि मिलता है। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3, ये मेथेन बन जाएगा। इसको आप पटार्ट प्रोसेस कहते हो, पटार्ट प्रोसेस। यहाँ पर मेथिल अल्कोहल, ये कैटलिस्ट प्रमोटर है, कैटलिस्ट प्रमोटर जानते रहे।
तो ये था डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टी में पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे जो पढ़ा जा चुका है। प्रॉपर्टी फिजिकल में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, लोअर मेंबर, वाटर सॉल्युबल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले आपको पढ़ाया गया था जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे, वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ाई गई थी। या आप वो लेक्चर देख लेंगे, मार्च वगैरह में पढ़ाया गया था। या माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। जो नए बच्चे देख रहे हों उनके लिए बता दें, ओ पर एच है, एफ पर एच है और एन पर एच है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज मतलब यही तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड कहोगे, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहोगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये ओ और एच के बीच में जो ये दिख रहा है यहाँ पर मैं पिंक कलर से कर दे रहा हूँ इसको, इस बॉन्ड को आप कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को डॉटेड लाइन वाले को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये तो ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वही वाटर में डिजॉल्व होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया था कि ये आर जो है OH, ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, मतलब अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन ब्रांच बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रो यहाँ पर विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, with increase in chain length solubility decreases, with increase in chain length solubility decreases as hydrophobic part increases। यहाँ पर यहाँ पर with increase in side chain solubility increases due to decrease in surface area of hydrophobic part। ये प्राइमरी
ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट की घट रही है, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आई.ई. सॉल्युबिलिटी ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एल्कोहल ये हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसी का उल्टा हो जाएगा। मोर देन आइसोमेरिक ईथर। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, पढ़ाया गया था, और यहाँ पर वांडर वाल फोर्स है, वांडर वाल फोर्स है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ये ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वांडर वाल फोर्स से स्ट्रांग है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ पर जैसे ध्यान दो, CH3 CH2OH ले लिया जाए, ये आइसोमेरिक एल्कोहल, इसका ईथर लिया जाए, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का। क्यों? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्यों? यहाँ पर वांडर वाल फोर्स है, ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है सब, लेकिन यहाँ पर हल्का सा रिमाइंड करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पर चेन लेंथ बढ़ती है, इफ चेन लेंथ इंक्रीजेज then molecular mass increases, due to which van der Waal force increases, with result melting point, sorry, boiling point increases। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, आगे हम लोग चर्चा करें, ये हो जाएगा। यहाँ पर विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइड चेन, surface area decreases, so boiling point decreases, melting point decreases। यहाँ पर
यहाँ पर surface area decreases, so boiling point decreases, melting point decreases, i.e. order of boiling point and melting point। यहाँ पर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्सरी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी, अब ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं।